चंद्रशेखर लूथरा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को खेलना चाहिए, दोनों नेशंस को खेलना चाहिए। जय शाह साहब के टाइम में ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को दिया गया है। मैं आपकी टोन देखकर भी बहुत हैरान हूं। पाकिस्तान बहुत क्लियर है और मैं भी इस बात में उनके साथ हूं। वो आए, इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। इंडिया को क्या उन्होंने टूर्नामेंट बचाया, उनको भी वहां पर जाने के लिए इंडिया की शिरकत जरूरी है। इंडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम अलग थलग ना पड़ जाए। इंडिया की ये मांग है, ये इंडिया कोई आईपीएल नहीं करवा रहा, इट इज ए इंटरनेशनल टूर्नामेंट। जय शाह साहब को क्रिकेट का तो सी नहीं मालूम। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रहा है, क्या कोई बीच का रास्ता आपको नजर आता है? हाइब्रिड मॉडल में क्यों नहीं करा लिया जाता इस टूर्नामेंट को भी? मुझे लग रहा था टीम जाएगी और जानी भी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, सभी लोग जा रहे हैं। जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? पाकिस्तान आपके यहाँ आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप वहां नहीं जाएंगे उनको बर्बाद। आपने हाईलाइट सुनी। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक जंग छिड़ चुकी है और उसमें अब भारतीय सहाफ़ी भी पाकिस्तान के हक में खड़े हो गए हैं और भारतीय मीडिया का भी और भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ियों का भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती हो रही है कि अगर आपने पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी थी तो अब पाकिस्तान को ही होस्ट करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को, जबकि अब इंडिया पाकिस्तान ना आकर पाकिस्तान के साथ ज़्यादती का है। आइए इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखते हैं इस पर। शेखर लूथरा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को और टीम इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो प्राइम कंसर्न मानते हुए इस फैसले को जो लिया गया है, आपको लगता है कि यह फैसला पूरी तरह से ठीक है? और अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की मौजूदगी को लेकर इतना ही सीरियस है तो फिर हाइब्रिड मॉडल में क्यों नहीं करा लिया जाता इस टूर्नामेंट को भी? ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिकेट डिप्लोमेसी को भूल गए। मैं आपकी टोन देखकर भी बहुत हैरान हूं। हम क्रिकेट डिप्लोमेसी में कहते थे रिलेशंस को अच्छा कीजिए। जयशंकर साहब वहां पर गए, मैं प्योरली एज ए क्रिकेट रिपोर्टर कह रहा हूं, 30 साल से मैं देख रहा हूं। जयशंकर साहब गए थे, बहुत रेड कारपेट वेलकम दिया गया, सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे लग रहा था टीम जाएगी और जानी भी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, सभी लोग जा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, गोलियां चली थी 2009 में, मैं तब स्टूडियो में ही बैठा हुआ था और मुझे याद है सामने हुआ था और उसके बाद बहुत बॉयकॉट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म कर दी गई। लेकिन फिलहाल रिलेशंस ऐसे हैं, फिलहाल सिचुएशन ऐसी कि शायद जयशंकर साहब के बाद हम जा सकते थे। और दूसरा रेसिप्रोकल, जब पाकिस्तान टीम आई, अगर वो ना आती तो आपका भी, आप क्या हाइब्रिड खेलते? नहीं खेलते ना। जब आप नहीं खेल सकते, उनको बुलाते हो हाथ जोड़ करके, फिर वो आते भी है, एक प्यार का पैगाम भी लाते हो और हम जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस है। आप भूल क्यों रहे हो? ये मैं हैरान हूं इस टोन पे, एज इफ बड़ा कोई कमाल हो गया। जी नहीं, कुछ नहीं है। एक महाराष्ट्र इलेक्शन है, एक और कुछ इलेक्शन है, वहां एक सिग्नल देना है। हम पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं। क्रिकेट, प्योर क्रिकेटिंग ताल्लुकात की बात कीजिए। या तो पहले जब टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया की तो बहुत चलती है, आईसीसी का दूसरा नाम बीसीसीआई है, तो उस टाइम पे बोलते पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा वहां, टूर्नामेंट मत दीजिए। तब आप वोट देते हैं। लूथरा साहब, इसके पीछे एक रीजन भी तो है। आप इस टोन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये टोन अपने आप गंभीर इसलिए हो जाती है, ये टोन अपने आप कड़वी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद, टेररिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी घाटी में क्या हश्र किया जा रहा है, ये आप तो बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ होंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर। नहीं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने टोन का जिक्र किया कि भाई नहीं, आप सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे लूथरा साहब, सुन तो लीजिए। अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम पाकिस्तान नहीं लगाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। भारत सरकार ने ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर लिया हुआ है। ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी को दांव पर कैसे लगा दें पाकिस्तान भेजकर उन्हें? मैं आपके साथ पूरी तरह रहता हूं। अब उसके बाद बताइए, जय शाह साहब कब से वहां पर हैं? जो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, वो जो बीसीसीआई चीफ है, अब आईसीसी के दिसंबर 1 को बनने वाले हैं, वो तब भी पद पे थे जबकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली। अगर आपको सच में लगता है, सियासी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, अगर सिग्नल ये आते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो पहले दिन बोल दीजिए ना। फिर पाकिस्तान को अपने यहां भी ना आने दीजिए। पाकिस्तान आपके यहाँ आएगा आपका टूर्नामेंट बचाने, आप वहां नहीं जाएंगे उनको बर्बाद। नहीं, हमारा टूर्नामेंट बचाने नहीं आएगा। पाकिस्तान तय करेगा, पाकिस्तान का बोर्ड तय करेगा कि वो यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा को यहाँ पर खतरा महसूस होता है या नहीं होता, ये तो पाकिस्तान तय करेगा।
सुनिए, आप जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान की आने ना आने की बात हो रही थी, अगर वो ना आते तो कितना बड़ा नुकसान होता। नॉट उस तरह से, क्योंकि हम फाइनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास आईपीएल, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम वहां पर वोट कर रहे थे, जब किसी ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया को तभी कहना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे। आप ये जो दोगली जो बात हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूं कि क्रिकेट पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया। क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसमें हम 2004 तक देखते थे, मुशर्रफ साहब आए, उसका जिलानी साहब, उसका मोहाली आए, कितना अच्छा लगता था। क्योंकि माहौल को बदतर कर दिया गया ना, आतंकवाद को बढ़ावा देकर माहौल को बदतर कर दिया गया, इस वजह से यह स्थिति आई है। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वहां जाकर के क्लियर कट बोले हम नहीं आएंगे। नहीं, हमने तो बहुत क्लियर जाकर के डबल बात करते नहीं, आतंकवाद पर, टेररिज्म पर तो हमने बहुत क्लियर कट बोला है लूथरा जी। महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव साहब, क्योंकि यहां पर बात हुई क्रिकेट डिप्लोमेसी की, क्या आपको लगता है कि उसे अलग रखना चाहिए? मैचेस को, खेलों को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए? आतंकवाद का जो एक मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के बीच बातचीत मुमकिन नहीं हो पा रही है, उसको परे रखना चाहिए? क्या यह मुमकिन है? क्या यह ठीक होगा? देखिए, इसमें एशिया कप के जो मैच हैं वो श्रीलंका में कराए गए, हाइब्रिड मॉडल में वो टूर्नामेंट अंजाम दिया गया, तो अब क्यों नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बड़ा अच्छा इंतजाम किए हैं, और इस बार भी जो कदाफी स्टेडियम में हमारा आना जाना रहता है, और हमारा जो चेयरमैन पीसीबी है, हाँ। मोहसिन नकवी साहब, चूंकि वो अभी दाखिला भी है, तो उनके साथ हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो उन्होंने जिस तरह के इंतजाम किए हैं, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी टीमों के लिए मेजबानी कर रहा है, तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न होता, जैसे कि आप पहले कह चुके हैं, तो इस सूरत में आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी होने ही ना देती पाकिस्तान में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो इस बुनियाद पर, क्योंकि आईसीसी ने तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स को रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर इजाजत दी है पाकिस्तान को कि आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराएं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं आ रही, बल्कि दुनिया की और बहुत बड़ी टीमें आ रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ, और बहुत बड़ी जो टीमें हैं जो इस बड़े इवेंट में, मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो इस इवेंट में आना चाह रही हैं। और इससे पहले भी देखा हमने कि इससे पहले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के सिवा और बहुत बड़ी टीमें जो पाकिस्तान में आई, उनको तो किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न फील नहीं किया। और आईसीसी ने जब तमाम जो रिव्यू किया सिक्योरिटी को और तमाम चीजों को देखने के बाद परमिशन दे दिया, तो उसके बाद इंडिया के पास ये जवाब नहीं बचता कि वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर पाकिस्तान ना आने पर बहस शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के स्पेक्टेटर्स की नहीं है, ये पूरी दुनिया के स्पेक्टेटर्स हैं जो देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को, वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले को एंजॉय करना चाहते हैं। इससे पहले जब इंडिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो पाकिस्तान ने अपनी टीम को भेजा, उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी में बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी इश्यूज है, उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक पैदा हो सकता है, दुनिया को एक अच्छा इवेंट देखने को मिल सकता है। उन्होंने हर चीज को पस से पूछ कर पाकिस्तान को भारत भेजा, ताकि दुनिया को एक मजेदार इवेंट देखने को मिले। तो लेकिन जब पाकिस्तान में इवेंट की बात होती है, पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट की बात होती है, तो इंडिया हमेशा अपनी सियासत को खेल में ले आता है। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि आप सियासत को खेलों के दरमियान ना लेके आए, सियासत को खेलों से दूर रखे, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा कॉन्टैक्ट लाइजोन पैदा हो और दोनों टीमें जो है वो एक मेगा इवेंट खेले। अतीक साहब, यहाँ पर हिंदुस्तान में भी जो हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, और ये मैं भी मानूंगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच होता है तो उसे देखने के लिए जितनी उत्सुकता, जितना जोश, जितना जुनून पाकिस्तान में रहता है, उतना ही हिंदुस्तान में भी रहता है। इससे कोई इनकार नहीं करता है, हर कोई इंतजार करता है भारत पाकिस्तान के मुकाबले का। लेकिन आपने जो जिक्र किया ना माहौल का, क्या वो माहौल इस वक्त नजर आता है प्रोफेसर संजय भारद्वाज साहब कि हम पाकिस्तान में जाकर वहां पर मैच खेलें? भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को रीजन बताया गया है, लेकिन क्या एक पहल होनी चाहिए? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी की शुरुआत होनी चाहिए? खेल क्या दोनों देशों के रिश्तों को, जो इतने बिगड़े हुए आज की तारीख में नजर आते हैं, उसको एक पटरी पर लाने की कुव्वत रखता है क्या? ये सारे सवाल भी मुझे लगता है हर किसी के जहन में होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे?
आपने इंडियन मीडिया के रिएक्शन देखा कि कैसे एक सहाफ़ी पाकिस्तान के हक़ में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के लिए उसने आवाज़ उठाई है कि ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान को ही चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करना चाहिए। कैसे आप एक होस्टिंग कंट्री से होस्टिंग राइट्स छीन सकते हैं। इंडिया आखिर अपनी पैसे की पावर दिखा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंडियन मीडिया के रिएक्शन पसंद है और अगर आप मज़ीद इंडियन मीडिया का और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात पर इंडियन मीडिया का मज़ीद रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर